आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2। और हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे किस तरह की फाउंडेशन हम करते हैं, कौन कौन सी फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट क्या है फाउंडेशन का, पर्पस क्या है फाउंडेशन की, कौन कौन सी फाउंडेशन हम उसकी सूटेबिलिटी क्या है, कहाँ पे कैसी फाउंडेशन करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें और हम रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम डेफिनेशन कर लें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन क्या है? द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने क्यों वर्ड बोला द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर? क्योंकि एक हमारी जो बिल्डिंग है उसमें दो भागों में बांटा गया है, एक तो सुपर स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन। एक हमको हम क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर, और दूसरी क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन को हम क्या बोल सकते हैं? सब स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सब स्ट्रक्चर जो प्लिंथ लेवल के जो ग्राउंड के बिलो रहती है उसको हम फाउंडेशन, या सब स्ट्रक्चर जो अबव रहती है प्लिंथ लेवल के उसको हम सुपर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट द लोड सफिशिएंटली टू द अंडरलाइंग सोइल। जो नीचे वाली सोइल है उसको जो लोड है बिल्डिंग का वो ट्रांसफर करना सफिशिएंटली, एफिशिएंटली, उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन। तो क्या है? द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट द लोड्स ऑफ द बिल्डिंग टू द अंडरलाइंग सोइल। अंडरलाइंग सोइल जो है उसमें क्या करना? लोड को ट्रांसफर करने का काम किसका है? फाउंडेशन का है। और क्या कर रही है? बहुत सारे काम है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इसका। ठीक है जी। तो और बहुत सारी जो फाउंडेशंस हैं और जो स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर की किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी भी किस पे डिपेंड करेगी? हमारी फाउंडेशन पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखें इसकी, तो क्या है? द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर which transmit the load of the building to the underlying soil कॉल्ड फाउंडेशन। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है? फाउंडेशन है। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की, बिल्डिंग की, और लेवल सरफेस जो हमें लेवल प्रोवाइड कर रहा है वो भी कौन कर रही है? फाउंडेशन कर रही है। ये फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये कई तरह की फाउंडेशन होती है। जैसे हम बात कर लें, दो तरह की फाउंडेशन होती है, शैलो और डीप फाउंडेशन होती है। तो हम सोइल की जो स्ट्रक्चर है या सोइल की जो सेफ बीरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं। अब हमने एक वर्ड बोला सेफ बीरिंग कैपेसिटी, तो सेफ बीरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? सेफ बीरिंग कैपेसिटी, सेफ बीरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारी क्या है? नीचे सोइल है, मिट्टी है, धरती है। तो इसमें क्या होएगा? अगर कोई ये स्ट्रक्चर पे कोई लोड लगेगा, जो एक्सटर्नल लोड है, जो डेड लोड है, लाइव लोड है, बहुत सारे लोड जो स्ट्रक्चर के खुद का वेट है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? सोइल पे क्या कर रहा है? जो यहाँ पे फाउंडेशन की हुई है, तो यहाँ पे जो इधर से जो लोड लग रहे हैं, जो लोड लग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस सोइल पे लग रहे हैं। ये सोइल क्या कर रही है? उल्टा इसको क्या दे रही है? रिएक्शन दे रही है। ठीक है, इसको रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। जितना हम लोड उस पे लगा रहे हैं उतनी ही वो क्या कर रही है?
डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तभी हमारे स्ट्रक्चर क्या खड़े हैं, सेफ खड़े हैं। तो ये हमारी जो सोयल होएगी, सोयल का जो हमारा बेरिंग, सेफ बेरिंग कैपेसिटी होएगी, जो अगर सेफ बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है किसी की, तो वो उतना ही क्या है हमारे लिए जो फाउंडेशन है वो क्या रहेगी, हम शैलो कर पाएंगे। अगर हमारी सेफ बेरिंग कैपेसिटी नियर अबाउट क्या रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, तो हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे कारण हो, आगे आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन के बाद अगर हम इसके पर्पस की बात करें, तो पर्पस क्या रहते हैं फाउंडेशन के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फाउंडेशन के पर्पस क्या रहेंगे, पर्पस ऑफ फाउंडेशन, पर्पस ऑफ फाउंडेशन। तो ये सबसे पहले हमें समझ आ रहा है फाउंडेशन के बारे में, ये क्या कर रहा है, काम क्या, मेन काम क्या है, इट ट्रांसफर द लोड, ट्रांसफर द लोड ऑफ बिल्डिंग टू द अंडरलाइंग सोइल। सबसे पहले यही हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला ही क्या है, हमारा जो पर्पस है, इट ट्रांसफर द लोड, ट्रांसफर द लोड टू द अंडरलाइंग सोइल। तो ये मेन पर्पस है इसका फाउंडेशन का। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली हमारा क्या पर्पस है, जो हमारी सोइल है इसका जो पर्पस रहेगा, ये हमें प्रिवेंटिंग करता है जो अनइवन, जो हमारी अनइवन सेटलमेंट्स हो जाती हैं, उससे भी हमें ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इट प्रिवेंट्स द अनइवन सेटलमेंट्स, अनइवन सेटलमेंट्स जो है होती हैं उनको भी क्या करता है, उनसे भी हमें बचाता है। जो कई बार यूनिफॉर्म सेटलमेंट होती है, जहाँ बहुत हाई लेवल पे सेटलमेंट्स हो जाती हैं, अगर हमारा क्या है स्ट्रक्चर किसी ऐसी जगह पे है, जैसे मान लीजिए एक ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम आता है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या चीज है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसी सॉइल है जहां पे हम स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा क्या रहता है। अब ये इसका जो सैचुरेशन है, अगर इसमें सैचुरेशन बढ़ जाती है तो ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, और इसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। तो लो होने की वजह से क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसी सॉइल्स, कई ऐसी सॉइल जहां पे वाटर कंटेंट बढ़ जाते हैं, पोर वाटर प्रेशर का काम आता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस कम हो जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीजों पे डिपेंड्स होता है। तो हमारी सेटलमेंट्स हो जाती है किसी बिल्डिंग की या हमारे किसी स्ट्रक्चर की, तो वहां पे जो अनइवन सेटलमेंट्स, तो हम अगर फाउंडेशन को अच्छी तरह से देख के करेंगे तो कहाँ कौन सी फाउंडेशन करनी है, तो हमारा हमें ये क्या करेगा, बचाएगा अनइवन सेटलमेंट्स से, ठीक है जी। तो ये सेकंड इसका पर्पस है। थर्ड क्या करता है, इट प्रोवाइड द लेवल सरफेस फॉर वेरियस बिल्डिंग ऑपरेशन। इट प्रोवाइड्स द level surface for various building operations। तो ये जितने तरह की हम बिल्डिंग के ऑपरेशंस करने वाले हैं, कोई स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उस जो हम आगे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, तो हमें लेवल सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये फाउंडेशन की वजह से हमें अच्छी और लेवल्ड हमारे पास एरिया हो जाता है, तो जिससे हम आसानी से हम अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, पर्पस है। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है स्ट्रक्चर की। इट हेल्प्स इन increasing the stability
ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये स्टेबिलिटी है, तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम फाउंडेशन करते हैं। तो अगर बहुत सारी फाउंडेशंस हैं उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर है, हमारी बिल्डिंग्स है, वो सेफ खड़ी रहती हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है, जो सर्विसेबिलिटी है, वो किस पे डिपेंड है, सारी हमारी फाउंडेशन पे डिपेंड है। और ये जो लैटरल मूवमेंट्स हैं उससे भी हमें प्रिवेंट करता है, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। और क्या है, इट हेल्प्स, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम lateral मूवमेंट। कोई भी अलग तरह से कोई भी मूवमेंट आने वाली है, अगर उस स्ट्रक्चर पे कोई भी ऐसा लोड लगने वाला है, ठीक है, तो उससे भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, उसको उससे हमें बचाएगी। कौन? फाउंडेशन। तो ये पर्पज है फाउंडेशन के, ठीक है जी। तो ये फाउंडेशन के हमारे पर्पज हैं। इसके बाद हम अगर आगे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट और पर्पज हमने पढ़ लिया, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ये हम जो नोट्स बना रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए करिए। ये नोट करोगे तो आप धीरे धीरे लास्ट तक देखोगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है जी। तो ये नोट्स जरूर तैयार किया कीजिए। तो सबसे उसके बाद हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। कितने तरह की फाउंडेशन होती है? अगला जो टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। हम दो तरह की फाउंडेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे। सबसे पहले शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, और दूसरा होता है हमारा डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में? फाउंडेशन शैलो, शैलो का मतलब क्या है? द फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लिख लेते हैं, द फाउंडेशन which is constructed near the surface of the earth, mostly in hard and firm strata, mostly on hard and firm strata, known as shallow foundation. STRATA, known as shallow फाउंडेशन। तो ये हमारी शैलो फाउंडेशन, जो नियर अबाउट, जो हमारे सरफेस के नियर अबाउट, अगर हमारा कोई ऐसा एरिया है जहाँ हमारी ऐसी सोइल की जो कैपेसिटी है, सैचुरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और वहाँ का जो सरफेस है, जो सरफेस है वो हार्ड है और फर्म है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। और हम बात करें अगर शैलो फाउंडेशन की, और डेफिनेशन क्या बन सकती है शैलो फाउंडेशन की? The depth of foundation is less than or equal to its width of foundation। अगर depth of foundation क्या है? Depth of foundation less than or equal to width of foundation।
तो भी हम क्या बोल सकते हैं, शैलो फाउंडेशन। जब जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो क्या हो, हम जो फाउंडेशन की विड्थ है उससे कम या उसके इक्वल हो तो हम बोल सकते हैं कौन सी फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन है। तो शैलो फाउंडेशन के बारे में हमने जाना। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आती है, डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। डीप फाउंडेशन, द फाउंडेशन जिसका अब हमने बोला डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और यहां पे क्या केस आ जाएगा, जिसकी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है क्या हो, ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है जी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, द फाउंडेशन which have the foundation which have greater depth from its width known as deep foundation। ठीक है जी, तो ये दो तरह की फाउंडेशन है, जहां पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मोर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन हो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मोर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन हो, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कौन सी फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन हम कब करते हैं, कब सुटेबल कब है, ये सुटेबिलिटी क्या है इसकी, जब हमारा जो सोइल कैपेसिटी है, सरफेस कैपेसिटी कम हो, जहाँ पे इतना जो हमारे नियर अबाउट जो हमारा डेप्थ पे क्या सरफेस पे हमारी जो सोइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी ना हो, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है जी, और जहाँ पे शैलो फाउंडेशन करना क्या हो, आसान ना हो, और शैलो फाउंडेशन करने से इकोनॉमिकली हमारा बिल्डिंग ना बने, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हमारा तैयार ना हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन करते हैं। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बाद अगर हम बात करें इनके आगे पार्ट्स की, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इनके, हम मेन जो हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शैलो फाउंडेशन में जो है हमारे कई तरह के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारी शैलो फाउंडेशन है। शैलो फाउंडेशन के आगे पार्ट्स है, नंबर 1 स्प्रेड फुटिंग, नंबर 2 कंबाइंड फुटिंग, नंबर 3 आगे जो शैलो फाउंडेशन है इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है, आगे इसको भी अभी डिवाइड कर रखा है शैलो फाउंडेशन को, हम इसको बोलते हैं फुटिंग फाउंडेशन। जो हम अब लिख रहे हैं ये हमारी फुटिंग फाउंडेशन है सारी। कंबाइंड फाउंडेशन, स्टिक फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, जो चार जो है इसको हम बोलते हैं फुटिंग फाउंडेशन। तो फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है, और हमारी मैट और राफ्ट फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन में और क्या आती है, मैट और राफ्ट भी आती है, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ये जो मैट और राफ्ट फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन की ये पार्ट्स हमारे क्या है, फुटिंग फाउंडेशन है, और जो हमारी दूसरी जो रहती है हमारी राफ्ट फाउंडेशन। तो ये शैलो फाउंडेशन में आती है, पर फुटिंग फाउंडेशन हम इसको नहीं बोलते। फुटिंग फाउंडेशन का मतलब ये है जो फाउंडेशन क्या हो, द फाउंडेशन मेड ऑफ ब्रिक वर्क,
जो फाउंडेशन बनी हो ब्रिक वर्क की, मैशनरी की, कंक्रीट की और लोड ट्रांसफर कर रही हो थ्रू द कॉलम या वॉल फुटिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुटिंग फाउंडेशन है। ये सारी फुटिंग फाउंडेशन जो सिंगल इंडिविजुअली काम कर रही हैं, या एक या दो ज़्यादा कॉलम है, या हमारी वॉल फुटिंग एक क्या है, हमारी फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक है जी। वैसे ही हम बात करें राफ्ट फाउंडेशन, जब लार्ज एरिया और बहुत सारे फंड अवेलेबल तो हम राफ्ट फुटिंग को प्रेफर करेंगे। और जो हमारी डीप फाउंडेशन होती है, तो डीप फाउंडेशन में भी क्या है, हमारी कैशंस हो गए, पाइप फाउंडेशन हो गई, ये सारी क्या है, डीप फाउंडेशन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शैलो फाउंडेशन को बात कर लेते हैं। तो शैलो फाउंडेशन में एक हमारा जो टॉपिक है, शैलो फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन फॉर वॉल। जो हमारा आगे वाला टॉपिक है इसमें वो क्या है, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ, कंस्ट्रक्शन details of spread wall footing, spread foundation for walls। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक है, इसी का टॉपिक है हमारी जो शैलो फाउंडेशन है। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन फॉर वॉल्स, मतलब ये स्प्रेड फाउंडेशन का मतलब पहले डेफिनेशन देखिए, स्प्रेड फाउंडेशन होता क्या है, द फाउंडेशन विच इज इंडिविजुअली, जो हमारे कॉलम है, जहां हमारी वॉल है, वो लोड ट्रांसफर कर रही है थ्रू टू द सोइल, उसको हम बोलेंगे स्प्रेड फाउंडेशन। तो स्प्रेड फाउंडेशन की है, इट इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम, इट इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट ए इंडिविजुअल कॉलम, एक सिंगल कॉलम को क्या कर रही है, जो उसका ऊपर लोड है उसको ट्रांसफर करने का काम कर रही है नीचे सोइल में, सोइल स्ट्रेटा में, जो हमारे इंटरलिंक सोइल है, उसको हम बोलेंगे स्प्रेड फाउंडेशन। तो वॉल के लिए स्प्रेड फाउंडेशन का हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या है, ये हमारी क्या है कि वॉल फुटिंग बनाई है हमने, ये क्या है, वॉल फुटिंग, वॉल फुटिंग है। तो ये वॉल फुटिंग जो है हमारी, अगर वॉल की हमारी अगर इसमें क्या रहता है, दिस इज यूज्ड फॉर लोड ट्रांसफरिंग ऑफ स्ट्रक्चर टू द अंडरलाइंग सोइल। ये हमारे एक वॉल बनाई है जिसकी क्या है 30 सेंटीमीटर क्या है विड्थ है। तो जो विड्थ है उसकी विड्थ इसमें क्या रहता है, जितनी विड्थ होएगी किसी हमारे वॉल की, तो उससे जो हमारा बेस होएगा वो 2 टाइम्स होएगा। विड्थ ऑफ वॉल की 2 टाइम्स क्या होएगा हमारा, ये वाला जो बेस रहेगा फाउंडेशन का वो 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है जी। और जो हमने प्रोजेक्शन जो रहती है वो प्रोजेक्शन नॉट ग्रेटर देन, जो प्रोजेक्शन रहेगी इसमें प्रोजेक्शन नॉट ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 15 सेंटीमीटर की प्रोजेक्शन से ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं दे सकते हम इस केस में, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है स्प्रेड फाउंडेशन है। तो स्प्रेड फाउंडेशन में हम क्या नहीं कर सकते, इसमें हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वॉल फुटिंग है, ये हमारी वॉल फुटिंग जो 15 सेंटीमीटर का रहता है, ये हमारा कंक्रीट बेस है, ये हमारा क्या है कंक्रीट बेस है, कंक्रीट बेस, ठीक है जी। तो ये हमारी वॉल फुटिंग की कंस्ट्रक्शन डिटेल है, ये जो हमारी यूज होती है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं हमारे स्प्रेड फुटिंग्स के बहुत सारे केस हैं। उसके बाद हम बात कर ले स्टेप्ड फाउंडेशन, ये हमारी एक स्टेप्ड फाउंडेशन है, स्टेप्ड फाउंडेशन, ये भी एक स्प्रेड फाउंडेशन ही है जो स्टेप्ड फाउंडेशन है, पर ये मोस्टली कहाँ पे यूज की जाती है स्टेप्ड फाउंडेशन, जो हमारा जो इसमें टॉपिक दे रखा है स्टेप्ड फाउंडेशन फॉर मेशनरी पिलर और कंक्रीट कॉलम। तो स्टेप्ड फाउंडेशन फॉर कंक्रीट कॉलम
तो ये एक मेशनरी हमने एक फाउंडेशन की हुई है। ये स्टेप्ड फाउंडेशन वहां पे यूज की जाती है, ज्यादातर हम वैसे प्लेन एरिया में भी करते हैं। ये जहां पे हिलीज एरिया है जिसमें टेरेन स्टीप रहता है, उसको लेवल्ड करने के लिए ये हमारा क्या है, जो एरिया है ग्राउंड लेवल है जो इस तरह से है, ये हिली एरियाज में भी आपको मिलेगा। तो इस हिली एरियाज में हम क्या करते हैं, ये हमारे कंक्रीट स्टेप तैयार किए हुए, कंक्रीट के स्टेप बनाए और उसके बाद एक बेस बनाया, ठीक है जी, और हमने इसकी फाउंडेशन आगे स्ट्रक्चर को तैयार किया, ठीक है जी। तो ये हमारे जो स्टेप्ड फाउंडेशन रहती है, वो स्टेप्ड फाउंडेशन कहाँ पे यूज की जाती है, वो हमारे जो हिली एरियाज हैं जहाँ पे और जो फाउंडेशंस हैं पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे स्ट्रक्चर अगर हमने तैयार करने हैं तो हमने, क्योंकि लेवल जो पर्पस क्या है फाउंडेशन का, लेवल प्रोवाइड करना, लेवल सरफेस प्रोवाइड करना फॉर द स्ट्रक्चर। तो वहां अगर स्ट्रक्चर को अगर बनाना है तो हमें सरफेस को लेवल करना होगा। तो उस लेवल सरफेस को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे स्टेप्ड फाउंडेशन की जरूरत पड़ रही है। तो ये हमारा स्टेप्ड फाउंडेशन है जो आगे स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो ये हमारी क्या है, स्टेप्ड फाउंडेशन है, ठीक है जी। तो ये स्प्रेड फुटिंग की बात कर रहे थे, और स्प्रेड फुटिंग और जो इसका बेस रहता है, इसका बेस विड्थ जो रहती है स्प्रेड फुटिंग की भी, वो 20 से 30 सेंटीमीटर की रहती है। जो बेस, जो वॉल फुटिंग की बात कर रहे थे, इस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, अगर इसकी बात करें तो इसका जो बेस है 20 to 30 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, और जो अगर हमारी जो प्रोजेक्शन रहेगी वो नॉट ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर रहेगी वॉल फुटिंग के केस में, जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी जितना भी होएगा वो 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन होएगा। जितनी अगर वॉल हम 30 सेंटीमीटर की तैयार कर रहे हैं तो जो हमारी क्या है बेस है उसकी जो विड्थ रहेगी वो 2 टाइम्स रहेगी, ठीक है जी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं स्टेप्ड फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है जहां पे एक्सकवेशन करना, कैरी आउट करना मुश्किल होता है। यहाँ पे ये वाली फाउंडेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे एक्सकवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। ये वाली जो फुटिंग है हमारी स्टेप्ड फाउंडेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है इसकी हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक्सकवेशन करना और जहाँ पे हिलीज एरियाज हैं वहां पे ज्यादातर प्रोवाइड की जाती है। और ये जो हमारे स्टेप है ना, ये वाले स्टेप है, ये वाले स्टेप है जो कंक्रीट स्टेप बनाए हैं, ये यूनिफॉर्मली होने चाहिए। ये जो उनका साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी इसको क्या बोलते हैं, और जो हमारा ऊपर वाले जो हमारा जो सेटअप बनाया हुआ है ये भी क्या होना चाहिए, इक्वली यूनिफॉर्म साइज में होने चाहिए, ताकि हमारा जो लेवल है सरफेस है वो क्या रहे, अच्छा रहे, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है स्टेप्ड फाउंडेशन और वॉल फुटिंग इन स्प्रेड फुटिंग फॉर वॉल। तो वॉल, स्प्रेड फुटिंग और स्टेप्ड फाउंडेशन के बारे में अगर हमने जाना तो स्टेप्ड फुटिंग क्या है, ये हमारी स्टेप्ड फुटिंग है। तो ये हमारी जो स्टेप्ड फुटिंग है, जो अगर हमें एक्सेसिव डेप्थ प्रोवाइड नहीं करनी है तो भी हम क्या करते हैं, स्टेप्ड फुटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पढ़ा स्टेप्ड फुटिंग के बारे में, स्टेप्ड फुटिंग क्या है और कहाँ पे यूज करते हैं हम, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है स्टेप्ड फुटिंग। तो ये हमारी हिली एरिया में प्रोवाइड की जाती है, याद रखना। और इसके जो कंक्रीट स्टेप्स हैं वो इक्वली यूनिफॉर्म साइज के होने चाहिए, और जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो क्लीन्ड और लेवल्ड होना चाहिए। और ये हमारी जो स्टेप फाउंडेशन है वहां पे प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे एक्सकवेशन करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे हम स्टेप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी थी शैलो फाउंडेशंस, ठीक है जी। और कंबाइंड फाउंडेशन, स्टेप फाउंडेशन, ये भी है हमारी राफ्ट फाउंडेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे, सिर्फ आप याद रखना है इन दो को, मोस्टली ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और आगे हम डी फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।